वीडियो के इस भाग में हम लोग चर्चा करेंगे समन ट्रायल और समरी ट्रायल के बारे में। वीडियो के पहले भाग में हम लोग सेशन ट्रायल और वारंट मामले के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब समन मामले में जो विचारण होता है ये कहाँ से कहाँ तक वर्णित है, तो सीआरपीसी की धारा 251 से लेकर 259 तक, 251 से लेकर 259 तक। 51 में क्या कहा गया भाई, देखो अभियोजन का सारांश बताया जाएगा। 251 में क्या है, समन मामले में अभियोजन का सारांश बताया जाएगा। जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होता है या लाया जाता है तो उसको बताया जाता है कि ये आप पर अभियोग है। तो चाहे तो विचारण के लिए चला जाए, चाहे तो वो दोषी होने का विवेचन कर ले। बस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये है, चाहे आरोप विरचित हो जाएगा या फिर दोषी सिद्ध हो जाएगा, समन मामले में उन्मोचन नहीं होता है। सबसे अधिक प्रश्न यही आता है, क्या समन मामले में उन्मोचन होता है? समन मामले में उन्मोचन नहीं होता है। ठीक, या तो दोष सिद्ध होगा या तो दोष मुक्त होगा। अब अभियोजन का सारांश 251 में बता दिया गया। 52 में क्या है, दोषी होने के विवेचन पे दोष सिद्धि। अभियुक्त कहता है कि साहब हाँ, हमने ये अपराध किया है। जब अपराध किया है तो न्यायालय विधि के अनुसार जो सजा होगी वह उसे दे देगा। 252 हो गया। 253 में छोटे मामलों में अभियुक्त की हाजिरी से उन्मुक्ति। कौन से मामले हैं, तो ध्यान करो, सीआरपीसी 206 वाले जो 1000 से कम वाले मामले हैं, अभियुक्त नहीं उपस्थित होता है। प्लीडर के माध्यम से, डाक के माध्यम से वो अपने आप को दोषी होना स्वीकार कर लेता है और जुर्माना भेज देता है। तो ये हो गया 253। 254 में वो प्रक्रिया जब अभियुक्त अपने आप को दोषी होने का विवेचन नहीं करता है, मतलब 252 और 53 के जो मामले नहीं हैं। अभियुक्त कहता है सर मैं दोषी कहूँगा तो मुकदमा लड़ूंगा, ठीक है। तो न्यायालय क्या करेगा फिर, तो मजिस्ट्रेट अभियोजन को क्या करेगा, साक्ष्य लेने की प्रक्रिया और उसकी सुनवाई करेगा और साक्ष्य जो उसके संबंधित साक्ष्य उसको लेगा, अभियुक्त की को सुनेगा और उससे संबंधित साक्ष्य लेगा और उसको अग्रसर हो जाएगा। यदि अभियुक्त या अभियोजन में कोई कहता है कि सर समन भेजना है, इस आदमी के पास साक्ष्य है या इसको बुला लिया जाए, तो उसको बुला लिया जाएगा। न्यायालय ये कर सकता है, जो व्यक्ति समन भेजना चाहता है या जिसको बुलाना चाहता है तो जो फीस है वही देगा। मतलब कहने का मतलब है कि 254 में न्यायालय क्या करेगा, जब अभियुक्त ये कहता है कि मैं दोषी नहीं हूँ, तब प्रक्रिया, तो भाई उसको सुनने के लिए अग्रसर होगा, अभियुक्त को, अभियोजन को सुनने के लिए अग्रसर होगा और कहेगा क्या, अभियोजन को सुनने के लिए अग्रसर होने के साथ साथ कहेगा अपने बचाव से संबंधित जो साक्ष्य पेश करो। यही चीज़ अभियुक्त से करेगा। ठीक, ये था 254(1). 2 में यदि किसी अन्य व्यक्ति को समन भेजना है, तो समन भेजना है या दस्तावेज लाने के लिए करना है तो उसे भेज दीजिए। और 254(3) में फीस के बारे में है। 255 में निर्णय आएगा भाई, क्या, जब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो अभियुक्त क्या होगा, दोष सिद्ध होगा या दोष मुक्त हो जाएगा। ये 255 तक हो गया। 256 में परिवादी अनुपस्थित है, ध्यान रखिए। 256 में क्या है, परिवादी अनुपस्थित है या मर गया है तब प्रक्रिया। परिवादी को समन किया गया 256 में, अभियुक्त को बुलाया गया कि स्थिति को आइए, वो हाजिर हो गया और परिवादी हाजिर नहीं हो रहा है, या जो डेट दी गई परिवादी को हाजिर नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा, न्यायालय अभियुक्त को दोष मुक्त कर देगा। कहीं यदि मामला ऐसा है कि अभियुक्त को हाजिर होने की, अभियोजन को हाजिर होने की छूट मिलती है तो प्लीडर के माध्यम से वो हाजिर हो सकता है। यही चीज 256(2) में यदि अभियोजन जो परिवादी हो मर गया है तो यही प्रक्रिया होगी। कौन सी, 256(1) वाली। भैया जब मर गया है तो नोटिस दो भाई, बताओ कि भाई मर गया है, वरना परिवादी के पास समझ जा रहा है कि इस डेट को आपको आना है, आप आ ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, अभियुक्त दोष मुक्त हो जाएगा। 256 हो गया। 257 में क्या है, जब परिवाद वापस लेना। परिवाद में क्या है, मामला परिवाद का है, मामला
विचारण शुरू हो चुका है, विचारण शुरू हो चुका है, और यदि न्यायालय समझता है कि अभी इसको वापस लिया जा सकता है और अभियोजन पक्ष, अभियोजन कह सकते हैं परिवादी पक्ष, उसे वापस लेना चाहता है एक के खिलाफ या अन्य के खिलाफ, तो परिवादी ने जो परिवाद लाया था वह एक के खिलाफ या अन्य के खिलाफ मजिस्ट्रेट की इजाज़त से वापस ले लेगा। 258 में क्या है? न्यायिक प्रक्रिया को रोका जाना। जब कोई प्रक्रिया शुरू हो गई है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट या सीजीएम की इजाज़त से कोई अन्य मजिस्ट्रेट क्या है, अब न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और साक्ष्य गुजर गए, साक्ष्य गुजर चुके हैं, तो न्यायालय प्रक्रिया को रोक सकता है, और न्यायालय ने प्रक्रिया को रोक दिया है किसी भी कारण से तो अभियुक्त दोषमुक्त हो जाएगा। ये 258 है, प्रक्रिया को रोका जाना, लेकिन परिवाद मामले से भिन्न है, ध्यान रखिएगा। 258 में परिवाद मामले से भिन्न, मामले की प्रक्रिया को रोके जाने के बारे में। 259 में क्या है? 259 में ध्यान करिए कि क्वेश्चन एक इसमें बहुत आता है, और आता है तब गलती कर देते हैं। मामला समन मामले को वारंट मामले की तरह ट्रीट करेंगे। कब? जब सजा 6 महीने से ऊपर हो। इसमें प्रश्न क्या आता है? समन मामले को वारंट मामले की तरह कब प्रयोग करेंगे? जब सजा कितनी हो। तो समन मामले को वारंट मामले तो हम लोग क्या समझते हैं? 2 साल से ऊपर, और 2 साल से ऊपर कर देते हैं, वहीं गलती कर देते हैं। समन मामले को वारंट मामले की तरह ट्रीट कर कब करेंगे? जब सजा 6 माह से अधिक हो तब। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये प्री में क्वेश्चन आता है और यही गलती हो जाती है। तो ये क्या था? 251 से लेकर 259 तक समन मामला। इसको 251 से लेकर 259 तक एक बार फिर बोल देते हैं प्रीत के टाइप में याद करने के लिए। 251 में अभियोजन का सारांश हो गया, 52 में दोषी होने के वचन पर दोष सिद्धि है, 53 में छोटे मामले में 1000 रुपये पर, 206 वाले मामले में, 54 में जब अभियुक्त अपने आप को दोषी नहीं मानता तब प्रक्रिया, और 255 में दोष मुक्ति है, दोष सिद्धि। 257 में जब परिवादी अनुपस्थित होता है, मृत्यु हो जाती तब प्रक्रिया। 258 में 56 हो गया, 57 में परिवाद वापस लेना, 58 में परिवाद मामले से भिन्न न्यायिक प्रक्रिया को रोका जाना, और 259 में क्या कहा गया? 259 में साफ साफ कह दिया गया भाई समन मामले को वारंट मामले की तरह ट्रीट किया जा सकता है। कब? जब सजा 6 महीने से ऊपर हो तब। ये तो हुआ आपका समन मामला। अब 260 से लेकर 265 तक समी ट्रायल है। संक्षिप्त मामले में प्रक्रिया, संक्षिप्त मामले में जो विचारण होगा वो होगा। शुरू करके देख लेते हैं जरा एक सेकंड, कोई एक गलती ना होने पाए। संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति है, कौन करेगा? संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति है सीजीएम साहब, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट और कोई भी अन्य मजिस्ट्रेट जिसे उच्च न्यायालय निर्देशित करे। कौन से मामले? 379 जिसमें चोरी 2000 से कम हो, 411 चुराई संपत्ति प्राप्त करना 2000 से कम हो, 414 वही चुराई हुई संपत्ति जो ऐसे लोगों से प्राप्त की गई है तो वो व्यापार करने टाइप में आ जाएगा, 2000 से कम है, या 454 456 वाले मामले हो गए। तो इसमें क्या है? संक्षिप्त प्रक्रिया चलेगी। मतलब साफ साफ कह दिया संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति किसके पास है? सीजीएम, महानगर मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट, और जिसे उच्च न्यायालय शक्ति प्रदान करे अन्य मजिस्ट्रेट को हुआ है। ये हो गया आपका 260। 61 में क्या है? द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट को विचारण करने की शक्ति है। हाई कोर्ट किसी भी द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट को ऐसे मामले में जिसमें केवल जो जुर्माने से दंडनीय हो या जो 6 महीने से दंडनीय हो उसे विचारण करने की शक्ति दे सकता है। तो वो विचारण हो गया। अब संक्षिप्त मामले में प्रक्रिया, संक्षिप्त विचारण में प्रक्रिया क्या हुई? संक्षिप्त विचारण की 62 में क्या दी गया? 262 संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। क्या मतलब है इसका? जैसे समन मामले में थी प्रक्रिया वैसी ही प्रक्रिया होगी, लेकिन जो सबसे अधिक क्वेश्चन आता है 262(2), इस मामले में कोई भी सजा 3 महीने से अधिक नहीं दी जाएगी। ये आपका हो, ये सबसे अधिक क्वेश्चन आता है। एक तो 260 वाला क्वेश्चन आता है, कौन करेगा? तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट और जीएम फर्स्ट। एक तो ये क्वेश्चन बहुत आता है।
फिर दूसरा आता है संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया में सजा कितनी देंगी, तो 262(2) के तहत 3 महीने से अधिक नहीं देंगी। 263 में क्या कह दिया उन्होंने, संक्षिप्त विचारण में अभिलेख, ठीक है, संक्षिप्त विचारण के मामले में अभिलेख लिखा जाएगा, ठीक। संक्षिप्त मामले में निर्णय 264 हो गया, और 65 जो 63 और 64 में था, 63 में अभिलेख और 65 में निर्णय, तो 63 में अभिलेख, 64 में निर्णय, तो 65 में क्या है, अभिलेख और निर्णय की भाषा। ये 265 में कैसे होगी, अभिलेख भी होगा, निर्णय होगा, तो क्या है, न्यायालय की भाषा में होगा। मतलब कहने का समरी ट्रायल 260 से लेकर 65 तक दिया है। संक्षिप्त मामले में संक्षिप्त मामले में विचारण करने की शक्ति 265 हो गया, 260 हो गया। संक्षिप्त मामले में विचारण करने की शक्ति 260, 61 द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट को विचारण करने की शक्ति 61 हो गया। 62 में संक्षिप्त मामले में विचारण की प्रक्रिया सामान्य मामलों की तरह 3 महीने से अधिक सजा नहीं होगी। और संक्षिप्त विचारण में अभिलेख 63, 64 संक्षिप्त मामले में निर्णय 64 हो गया। 65 अभिलेख और निर्णय की भाषा कैसे होगी, न्यायालय की भाषा। ये आपका हुआ समरी ट्रायल। इस तरह करके ये 2 भाग में, वीडियो के 2 भाग, एक पहला इससे बना चुके हैं ये, तो कहाँ तक हो गया आपका, पूरा ट्रायल हो गया। मतलब 225 से लेकर 237 तक सेशन ट्रायल, 238 से लेकर 250 तक वारंट मामला, 251 से लेकर 259 तक सन मामला, 260 से लेकर 265 तक संक्षिप्त मामला। ये वीडियो कैसा लगा देखें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।